देखो कल के जैसा एकदम क्वेश्चन आप लोग अगर सोच, देखो फोकस दूरी कितना दी गई है, एफ बराबर 5 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव, तुम निगेटिव लगा दिए। लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो मतलब u बराबर कितना है, -15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी भी निगेटिव होती है, तो हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालना है और कैसा प्रतिबिंब होगा वो भी बताना है। तो हम लोग जानते हैं लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f, एफ की वैल्यू रखो 1/f। एफ का मान कितना है, -5 इक्वल टू v की वैल्यू कितना, अच्छा v का मान निकालना है 1/v। देखो u की वैल्यू रखोगे, ये माइनस पहले से u है, 1/-15 पहले से है ये, तो -1/5। ये वाला माइनस ये वाला माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा ऐसा। तो यहां से इसको अब इधर लेके चले आओ, ये होगा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है 1/15 बराबर कितना होगा 1/v। अब देखो यहां से 15 और 5 का एलसीएम 15 होगा, 5×3 = 15 -3, 15×1 = 15 -1 बराबर 1/v। -4/15 होगा बराबर 1/v। v को ऊपर लेके चलो, ये भी जाएगा 15 बटे कितना होगा 4, काटो इसे, 4×3 = 12 12×3 = 15 होता है, 4×7 = 28 और 4×5 = 20। प्रतिबिंब की दूरी कहाँ, मतलब प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, पहला है पूछ रहा है प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो प्रतिबिंब -3 पॉइंट मीन्स ये 3.75 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और कह रहा प्रतिबिंब कैसा होगा, दूसरा पूछ रहा है प्रतिबिंब कैसा है, कैसा मतलब प्रकृति बता दो। देखो प्रतिबिंब माइनस है, इसका मतलब लेंस के बाईं तरफ बनेगा, ठीक है। और बाईं तरफ जितना प्रतिबिंब बनता है वो सब कैसा होता है, आभासी होता है। आभासी और कैसा होगा, सीधा होगा, लिख लो। मतलब सीधा कह सकते हो, अवतल लेंस में सर प्रतिबिंब आभासी बनता है और ये सारी चीज। अब की बार क्वेश्चन ये है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। चलो इसको देख ले, तुम लोग कर लोगे। अब की बार फोकस दूरी ही निकालना है। ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है और प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखो अवतल लेंस की फोकस दूरी भी निगेटिव होती है ना, और उसके बाद वस्तु की दूरी निगेटिव होती है, प्रतिबिंब की दूरी, सब दूरी क्या होती है, निगेटिव। इसलिए देखो ये सब है। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से, तो 1/f, अब की बार f का मान निकालना है। v का मान रखो 1/20 माइनस के साथ, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, अवधि से लगा दो, 1 बटे कितना होगा 15। 20 और 15 का एलसीएम बताओ कितना होगा, 20 और 15 का एलसीएम 60, 20×3 = 60, 15×4 = 60, ये होगा। तो 1/f इक्वल टू, ये आएगा 4 में से 1 घटा दो, 4 में से 3 घटाओ कितना होगा 1, और ये कितना होगा 60। यह बराबर कितना होगा बताओ, हाँ यह बराबर, ये यह ऊपर लेके चलो, ये भी कितना जाएगा 60 सेंटीमीटर। मतलब फोकस दूरी कितनी होगी 60 सेंटीमीटर। ये वाला तो आ जाएगा ना। चलो लगाते हैं, एक उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। इसका मतलब है वस्तु की लंबाई को किससे लिखते हैं, ओ से या एच से। ये बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई पॉजिटिव होती है और कह रहा है कि एक वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दूरी मतलब u बराबर -25 सेंटीमीटर।
यदि इसकी फोकस दूरी मतलब यह बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, जो वस्तु की उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, पॉजिटिव होती है एक निगेटिव, पॉजिटिव होती है, बताओ निगेटिव। इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, ठीक बालक? हाँ, बोलना नहीं है। अब हम लोग को क्या निकालना है, देखो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी मतलब भी का मान, प्रतिबिंब की लंबाई मतलब चाहे आई निकालो चाहे एच डैश निकालो, इसका मान हमें निकालना दो चीज का। तो आप वही चीज लिखोगे, बी नो दैट 1/f = 1/v - 1/u से एफ की वैल्यू रखो 1/5 इक्वल टू भी, भी का मान निकालना है, माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 1/, कितना होगा 25, 1/5 इधर आएगा कितना होगा -25, 1/v, और ये होगा 1/v बराबर 5 और 25 का एलसीएम कितना होगा 25, 5 पचे 25, 5 बार दिया गया, 25 एके 25 -1, 1/v इक्वल टू 5 में से 1 निकालोगे 4, 25, तो v इक्वल टू कितना आएगा 25/4 सेंटीमीटर। या इसको लिख सकते हो v बराबर, इसको काट दो, इसको काट सकते हो, 4 छंग 24.4 दूना 8, 4 पंचे 20, इतना हो जाएगा। अब तो देखो ये v का मान आ गया, हमें निकालना i का मान या h डैश का मान निकालना। we know that means also we know that m बराबर जानते हैं क्या, I/, में होता है o, सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई, ठीक है, ये I/, में o होता है, और यही बराबर होता है v/, में u के। चलो रखते हैं, I का मान निकालना है, ठीक, तो I को ऐसे रखो, O का मान दिया है 10, V का मान हम लोग निकाल चुके हैं 25/4, 4 आ जाएगा नीचे, U की वैल्यू देखो है -25, तो -25 यहाँ रख दो, -25 से 25 गया, इक्वल टू यहाँ से आएगा, काट दिया जाए, चलो दोबारा काटेंगे तो और आसान हो जाएगा, 10 बराबर ये आएगा -1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो या यहीं से काट दो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो यहाँ ये होगा 2i बराबर, ये होगा -5, तो i बराबर कितना होगा -5/2, i बराबर काटो कितना होगा -2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो वस्तु की जो हाँ प्रतिबिंब की लंबाई हो कितना आएगी, और प्रतिबिंब की जो दूरी है इतनी आएगी। लिखो, कितना शानदार क्वेश्चन करा दिए, नहीं बताओगे? चलो पहले देख लेते, समझ लेते, हाँ इसे समझा देना उसके बाद। हाँ देखो, हम लोग क्षमता P बराबर पढ़े थे कि ये होता है 1/, में F, लेकिन ये 1/F में कब होता है, जब आपकी फोकस दूरी मीटर में होगी, ठीक है। अगर इसको आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो ऊपर होगा कितना 100 और नीचे होगा कितना, जो F है वो किस में हो जाएगा, ये होता है, सीधी बात, ठीक है। ये मतलब आपको ये करना है, अगर मीटर में फोकस दूरी दी गई सीधा वैसे ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर मीटर में दिया गया तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे मीटर के लिए, अगर सेंटीमीटर में दिएगा तो ये वाला लगाओगे, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये देखो बताओ फोकस दूरी किस में दी गई है, तो फोकस दूरी मीटर में है, और कौन सा लेंस है उत्तल, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक, गुड, धनात्मक होती है। ये कितना दिया है 5 मीटर। अब अभी मैंने बताया अगर मीटर में होगा तो P = 1/, कितना यूज करेंगे, तो P = 1/, में F, और F का मान कितना है, अब इसका तो भाग आता होगा ना, इसका तो भाग नहीं आएगा, तो 5 का 1 में भाग देंगे कितना होगा बताओ, 0.2 ना, ये हो जाएगा डायोप्टर। अब इससे सस्ता कुछ हो सकता है क्या,
हाँ लिखो फिर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 मीटर है, 20 मीटर, सेंटीमीटर नहीं, 20 मीटर है। उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए, उसकी क्षमता कितनी होगी। अब ये भी नहीं बता पाओगे तब तो है बड़ी दिक्कत। मेरा मेरा पढ़ाना तुम लोग का पढ़ना सब है बेकार। यहां पर देखो अब की बार फोकस दूरी कितनी दी गई थी, 20। तो यहां कितना रखोगे, 20। अब समस्या कहाँ है सर, भाग नहीं कर पा रहे थे। अब चलो भाग बताते हैं। दशमलव बढ़ाओगे भैया, दशमलव बढ़ाओगे तो एक जीरो उतारोगे, उतार दिए। अब भी देखो 20 से 10 अभी छोटा पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, मतलब पता है। चलो एक जीरो बढ़ा के तब यहाँ जीरो बढ़ा दिया जाए। अब कितनी बार जाएगा, हाँ ये अब सही है तुम लोग का ना, अब सही हो गया। कितना आएगा, 0.05 डायोप्टर। इतनी बातें समझ गए। हाँ लिख लो जल्दी से। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, उसकी क्षमता कितनी होगी। फंस गए तुम लोग ना। फिर 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, 0.05। 19 कितना आया। अब की बार फोकस दूरी कित हाँ भैया लास्ट में इमोशनल थोड़ा खींच दिया करो, ठीक है। 0 पॉइंट कितना ये हो गया। तो ये अब की बार फोकस दूरी कितना रखोगे, 2। तो P बराबर भाग दो कितना होगा, 0.5 डायोप्टर, ठीक है। लिखो जल्दी से। हाँ अब सही। देखो अगला क्वेश्चन लिखोगे। एक अब की बार लेंस चेंज कर रहे हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता कितनी होगी। अब की बार सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिए। और बता देते हैं, अभी देखो यहां पर फोकस दूरी किसमें है, सेंटीमीटर में है ना। अगर सेंटीमीटर में होगा तो आप P बराबर ये लगाओगे, ठीक है। तो आप लगाओगे P बराबर 100 अपान में कितना, F। और यहाँ पर F देखो कितना है, 5 सेंटीमीटर। और ये लेंस कौन सा है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस, तो P बराबर कितना होगा, 100 अपान में F का मान कितना रखोगे, माइनस, काटोगे तो यहाँ माइनस पहले आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य, -20 डायोप्टर। किसका सही था आंसर किसी का नहीं सही था ना। देखो भैया -20 आएगा। बहुत बार आपको बता चुके हैं कि इसकी जो फोकस दूरी होगी ऐसा आपको रखना है। अब क्वेश्चन और दे दिया जाए, आप लोग कर ही लोगे। चलो बता दे रहे हैं, तुम लोग नहीं लगा पाओगे। देखो अवतल लेंस की फोकस दूरी अब की बार कितना है, 500। अब आप देखो 100 ऊपर रहने दो, नीचे कितना रखोगे, -500। अब तो ये तो कट गया ना, तो कितना आया, P बराबर -1 अपान में, अभी ये तो भाग किए थे आप लोग, कितना आया था, बस 0.2 आया था। हाँ यही तो बताना चाहिए था। चलो अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू कितना होता है, 1 अपान F। तो यहां से F इक्वल टू ये P नीचे आ जाएगा, 1 अपान P लगा देना। अब उसी का जस्ट उल्टा कर दो बस। अब यहां पर देखो क्षमता दी गई थी, P बराबर कितना था, -2D। तो F बराबर होगा -1 अपान में 2 यहाँ। तो ये क्या होगा, देखो ये भाग दोगे कितना होगा, -0.5 मीटर। तो कितना आंसर आ गया, फोकस दूरी 0 पॉइंट कितना होगा, लिख लो। यदि किसी लेंस की क्षमता 50 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।
यदि किसी लेंस की क्षमता 50 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ऊपर क्वेश्चन लिख दिया गया है, आप लोग लिख लीजिए। लेंस की क्षमता इतनी हो तो उसकी फोकस दूरी निकालना है। कितना? 20। आओ देख लेते हैं। अब की बार क्षमता रखना भैया आपको 50, पी बराबर रखोगे 50। अब भाग दे दो, 50 से भाग दोगे 1 में, आप 0 पॉइंट, ये दशमलव बढ़ा के आप 0 उतारोगे। अब भी नहीं हुआ तो एक क्या करो, 0 और बढ़ाओगे, यहाँ एक 0 एडजस्ट करो, 50 दूना 100 हो जाएगा। मतलब जो फोकस दूरी आएगी 0.02 मीटर आएगी। ठीक है बालक, आपका सही था ना? हाँ, तो ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे ही सही रहेगा। और देखते हैं, देखो कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के 2 गुने, देखो 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर पर रखना होगा, कितनी दूरी पर रखना होगा, मतलब u, वस्तु की दूरी का मान निकालना, मतलब u का मान निकालना है। ठीक है, कितनी दूरी पर रखना होगा। देखो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है कि अगर आपसे क्वेश्चन देगा 2 गुना बन रहा है, 5 गुना बन रहा है, 10 गुना, आधा बन रहा है, तिहाई बन रहा है, इसका मतलब वो आवर्धन दिया गया है, मतलब वो यम का मान दिया गया है। ठीक है, और फोकस दूरी आप जान ही रहे हो, ये उत्तल लेंस है इसलिए फोकस दूरी पॉजिटिव होगा, और कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। और दूसरी बात, यम बराबर कितना है, 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब है। एक बार मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद लिखूंगा। चूंकि प्रतिबिंब 2 गुना वास्तविक है, इसी 2 गुना वास्तविक है। वास्तविक का मतलब होगा, देखो जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो आवर्धन जो होता है ना, यम जो होता है वो निगेटिव होता है, और कितना गुना है, 2 गुना है, तो इसलिए आप 2 लिखोगे। ये तो यम का मान आप लिखोगे v अपान में होता है u बराबर -2। यहां से आप भी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v बराबर कितना होगा, -2u, इतना हो जाएगा। ठीक, v का मान इतना आ गया। अच्छा, f का मान पता चल गया, v का मान पता चल गया। हम लोग जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। चलो रखते हैं सबकी वैल्यू। f की वैल्यू रखोगे 50, v का मान, दूरी का मान निकालना है, तो v का मान यहां से रखोगे माइनस कितना होगा 2u, ये u ऐसे रहने दो, 1/50 होगा बराबर u, और 2u का एलसीएम कितना होगा, 2u होगा। 2u से 2u कटेगा, 1 आएगा तो -1, u से u कटेगा, 2 बचेगा तो ऊपर जाएगा -2, तो ये होगा 50, ये कितना होगा -3 में कितना हो जाएगा, ये 2u, काटो इसे, 2 1 के 2, 2 25 में कितना होगा 50, u का 1 कराओगे तो u, और 25 कितना होगा -75 सेंटीमीटर। इसका मतलब है वस्तु को 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। लिख दो यहां, अतः वस्तु को 75 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। ठीक है, लिख लो। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इसमें कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट है ना, कौन कौन आओ बताते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी है तो आप लिखोगे सर f बराबर, चूंकि फोकस दूरी पॉजिटिव तो आप लिखोगे f बराबर +20। दूसरी बात, जिसके सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का कितना बन रहा है, 1/3 गुना बन रहा है। इसका मतलब यम का मान दिया है, अभी जस्ट मैंने पहले बताया था, आधा, तिहाई, चौथाई, 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना, इसका मतलब यम का मान दिया है। यम बराबर कितना दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 गुना वास्तविक, मतलब 1/3
गुना वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो आप माइनस लगाओगे। अगर ये कुछ नहीं बोला, जैसे देखो कहा है कि 1/3 गुना बनता है, इसका मतलब वो प्रतिबिंब आभासी है। अगर कुछ नहीं बोल रहा है, आप कहीं भी आपको दिखे, अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो वो इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी है, आपको प्लस लिखना पड़ेगा। क्योंकि आभासी प्रतिबिंब जो क्षमता होती है, क्षमता मीन्स आवर्धन क्षमता, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो क्वेश्चन में बोल देगा, अगर नहीं बोलेगा तो आप समझ लीजिएगा आभासी है, और आभासी के लिए कितना लिखोगे, प्लस। तो लेंस से वस्तु की दूरी निकालना है, वस्तु से लेंस की क्या करना है, दूरी यू निकालना है। तो ये एम बराबर हम लोग जानते हैं ना, भी अपान में यू होता है, इक्वल टू 1 बाई कितना होगा, 3। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अब एफ का मान, यू का मान पता चल गया, तो यहां से निकाल सकते हो 1/f इक्वल टू, हम लोग जानते हैं 1/v माइनस 1/u से। ये जहां हम लोग पूछ को खींच दे समझ लो प्रतिबिंब की दूरी है। तो 1/f की वैल्यू 20, v का मान कितना रखोगे, v का मान निकाल लो, u का मान कितना रखोगे, 3v, और 1/20 इक्वल टू v और 3v का एलसीएम 3v, v से v कटेगा, 3 बचेगा, ऊपर गुणा करा दो, ये 3v से 3v पूरा कटेगा, 1 बचेगा, -1, 1/20 इक्वल टू, ये 2 में कितना होगा, 3v, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना होगा, 3v इक्वल टू कितना होगा बता दो, 3v इक्वल टू कितना होगा, 20 दूना 40, तो v इक्वल टू कितना होगा, 40/3 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी कितना आ गया, 40/3 सेंटीमीटर। लेकिन ये देखो, ये नहीं पूछा था, पूछा क्या था, u का मान बताइए, u का। तो यहां से आप u का मान निकाल सकते हो, u बराबर 3, v का मान कितना निकाले हैं, 40 ये बटे 3, काट दो, u बराबर कितना आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। देखो ये क्वेश्चन समझते हैं आराम से, आओ। ये एक लेंस, वस्तु की लंबाई, देखो वस्तु की लंबाई को किससे लिखते हैं बता दो एक बार सर, ओ से लिखते हैं ना, हाँ ओ से लिखते हैं, आप लोग भूला मत करो, ओ से लिखते हैं। और प्रतिबिंब की लंबाई को किससे लिखते हैं, आई से। कह रहा है वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई में इतना अनुपात है, मतलब ये वस्तु की लंबाई, ये किसका है, प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात है। इस दशा में u और v में अनुपात बताइए, सीधा लिखो, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, m बराबर I/o बराबर v/में क्या होता है, चलो। तो I का मान देखो, I का मान मैंने बता दिया कितना है, 4, I का मान कितना है, अच्छा I का मान रखोगे कितना, 4। ये तो प्रतिबिंब, और उसके बाद इसका, और उसके बाद O का मान कितना है, 1, और ये V और U में बताना ही बताना है। अच्छा देखो थोड़ा सा समझोगे, इस दशा में U और V में अनुपात बताना है, ये किस में अनुपात लिखेगा, V और U में अनुपात लिखेगा, इसका उल्टा बताना है। उल्टा बनाओगे क्या होगा, U को ऊपर लेके चलोगे तो ऊपर जाएगा U, नीचे आएगा V। तो अगर ऊपर U चला गया है तो एक भी कहाँ जाएगा, ऊपर, और 4 नीचे। अनुपात में लिख दो U अनुपाते V बराबर 1 अनुपाते कितना होगा, 4, ये आंसर होगा, लिखो। अब देखो भैया, हम लोग समझते हैं 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, वस्तु की लंबाई को O से लिखते हैं, 40 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर, फोकस दूरी F है, वाले उत्तल लेंस की बात हो रही है, मुख्य अक्ष पर इतनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, मतलब U का मान दिया है। लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा उसको बताइए, वह आभासी होगा सीधा उसको बताइए, कितना बड़ा बनेगा वो बताइए, और उसका आरेख भी बनाइए कैसा बनेगा, सब चीज निकालते हैं। दिया है O बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक, और फोकस दूरी F बराबर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। चूंकि उत्तल लेंस है इसलिए फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, U बराबर कितना है, -20 सेंटीमीटर।
तो हम लोग क्या करेंगे, u का मान निकालें, सॉरी v का मान निकालेंगे। बी नो दैट 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से, तो 1/f, f की वैल्यू रख दो भैया, कितना है 40, v की वैल्यू रखो, कितना है निकालना है, और ये माइनस प्लस होगा, 1/, में कितना होगा 20, तो 1/40 बराबर, इसको यहां लाओ, ये होगा माइनस और ये होगा v। तो ये देखो 40 और 20 का एलसीएम पता होगा आपको, 40 एक के 40, 20 दूना 40, 1/v। तो यहां से 1/v इक्वल टू कितना आएगा भैया, -1/40। तो v बराबर कितना आ जाएगा, 40 ऊपर जाएगा ये। इसका मतलब ये है, अगर वस्तु को आप 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखोगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा। अच्छा वो देखो, ये प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बात कर रहा, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निगेटिव आया है। इसका मतलब जो हमारा प्रतिबिंब बना लेंस के बाईं तरफ बना है। हाँ, ये देखो भैया, ये हमारा क्या हो गया, लेंस उत्तल हो गया, और ये हो गया मुख्य अक्ष। और मान लेते हैं यहां पर ना कह रहा लंबाई की वस्तु उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर स्थित है, तो ये यहां से यहां की दूरी मान लेते 20 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है ये, और वस्तु की जो लंबाई है वो कितना है, वस्तु की लंबाई कितना है 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर ये, और यहां से कुछ प्रकाश किरण ये से जा रही है, और ये इसका मुख्य फोकस है, और ये प्रकाश किरण देखो, ये यहां से होके जाएगी, और दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी, ऐसे ये सीधा निकल जाएगी, और ये दोनों प्रकाश किरणें ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके मतलब इधर आएंगी ये, और इधर भी ये आएगी ऐसे कुछ इस तरह से ये, तो ये दोनों जहां कट करेंगी उसे हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब। और ये -40 सेंटीमीटर है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना है, ये लेंस के बाईं तरफ बना हुआ है। ये बातें हुई, ठीक है, लिखो जल्दी से, इसको बनाओ फिगर। तो यहां पर देखो, इसकी हम लोग प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति देख ली है ना, v बराबर 40 सेंटीमीटर दूर बनेगा, जैसा वस्तु वैसा प्रतिबिंब, मतलब सीधा बनेगा, सीधा साथ हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरी बात, आकार निकालना है, आकार का मतलब कितना बड़ा बनेगा। वैसे तो आपको दिख रहा है वस्तु से बड़ा ही है, लेकिन कितना बड़ा है उसको बता दीजिए। तो कितना बड़ा उसको बताने के लिए हमें निकालना पड़ेगा आवर्धन। यम बराबर जानते हैं I/O बराबर V/U। आई की वैल्यू बता दो, आई की वैल्यू निकालना है ना, आकार का मतलब आई की वैल्यू निकालना है। आई, ओ की वैल्यू कितना है 5, V की वैल्यू कितना निकाले -40, U की वैल्यू कितना निकाल दिए माइनस, पहले से दिया है 20 दूना 5 दूना, आई बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब हमारा वस्तु देखो 5 है, 5 का 2 गुना 10 होता है, प्रतिबिंब हमारा वस्तु से 2 गुना बड़ा बनेगा। ठीक, ये होगा प्रतिबिंब ठीक है, बस अब छोड़ दिया जाए, चलो आओ देख लेते हैं, बस 5 मिनट का काम है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ये अभी देखो, ये एक लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी मतलब v का मान, और लेंस की फोकस दूरी मतलब स्मॉल f का मान निकालना है हमें। और ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है स्मॉल u, तो लिख दो स्मॉल u बराबर कितना होगा 16 सेंटीमीटर, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, दोनों दूरी क्या होती निगेटिव। कह रहा 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है तो उस लेंस का जो आवर्धन होता है पॉजिटिव होता है। यम बराबर प्लस कितना लिखा गया है 2, ये दिया है। आभासी प्रतिबिंब इसलिए प्लस होगा, अगर वास्तविक होता तो हम लोग निगेटिव लगा देते। तो यम बराबर होता है -V/U, सॉरी प्लस में होता है ये 2। V की वैल्यू निकालना है, U की वैल्यू दी गई देखो ना -16, माइनस कितना दिया है 16 बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, V बराबर कितना आएगा -16 दूना 32, ये आ गया V का मान। ओहो, इतना आसान से।
ये प्रतिबिंब की दूरी तो वैसे निकल गई -32। मुझे लगा बड़को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब हमें एफ का मान देखो ना, फोकस दूरी एफ का मान निकालना है। वी नो दैट 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से एफ का मान निकालना है। तो v का मान अभी निकाल दिए -1/32। ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और आएगा 1/16। तो यहां से 16 और 32 का एलसीएम 32, 16 1 16 माइनस 16 2 32 प्लस, तो 1/f इक्वल टू 1 कितना होगा 32। तो यह बराबर कितना होगा 32 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना आ गई 32 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब आ गया कितना माइनस, वो माइनस में आया ये प्लस में आया। ठीक, यहां से अब मैं आपसे लेंस पूछ लूं कौन सा लेंस होगा तो आप बता सकते हो सर ये फोकस दूरी पॉजिटिव आई इसलिए लेंस कौन सा होगा उत्तल। लेंस कौन होगा उत्तल। ठीक है, यहीं पर फिनिश समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक लिए जय हिंद हो गया।